हेलो स्टूडेंट, ये हमारे BA 4 सेमेस्टर साइकोलॉजी की ही क्लास चल रही है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल साइकोलॉजी के मॉडल्स, यानी कि असमान व्यवहार के प्रतिमान। असामान्य व्यवहार के प्रतिमान। ठीक, प्रतिमान यानी कि मॉडल्स, कि मॉडल्स क्या हैं, असमान व्यवहार के मॉडल्स क्या क्या हैं, ये अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, वर्गीकरण, कॉन्सेप्ट। अब क्या मॉडल्स के बारे में सबसे पहले हम ये समझें कि मॉडल्स हैं तीन प्रकार के, मेनली तीन प्रकार के हैं। आज की क्लास में हम सारे नाम समझ लेंगे, आगे उन मॉडल्स को ही विस्तृत में समझेंगे, है ना। तो आज की क्लास में पहले ये समझ लेते हैं कि मॉडल्स हैं कितने। मॉडल्स तीन प्रकार के हैं। सबसे पहले हैं जैविक प्रतिमान। जैविक प्रतिमान, जैविक प्रतिमान के भी दो पार्ट हैं, प्राचीन और आधुनिक। प्राचीन प्रतिमान और आधुनिक प्रतिमान। ठीक, ये समझ गए। अब जो बीच में एक कौन सा अब आ रहा है, दूसरा मनोसामाजिक। मनोसामाजिक यानी कि मनो जुड़ा है समाज के साथ, मनो। ठीक, मानसिक, मनो यानी कि मन, मानसिक हो गया, मनोसामाजिक प्रतिमान। इतना समझ गए। ये इसमें थोड़े ज़्यादा पार्ट हैं, पहले तीसरा वाला समझ लेते हैं मेन। ठीक, तीसरा है समाज सांस्कृतिक प्रतिमान। इसके भी तीन पार्ट हैं। जो ये हमारा समाज सांस्कृतिक प्रतिमान है, इसके भी तीन पार्ट्स हैं। पहला है समाजीकरण प्रतिमान, इसी का पहला पार्ट समाजीकरण। दूसरा है, इसका जो तीन पार्ट है उसमें पहला है समाजीकरण प्रतिमान, दूसरा है सामाजिक विचलन प्रतिमान। विचलन प्रतिमान। अब तीसरा इसी का कौन सा पार्ट आ जाता है, एक तीसरा और भी पार्ट है सांस्कृतिक, क्योंकि समाज और संस्कृति है तो सांस्कृतिक प्रतिमान। ठीक, इतना समझ गए। अब जो ये हमारा मनोसामाजिक प्रतिमान है, इसके कई पार्ट हैं, इसमें भी बहुत सारे पार्ट हैं। तो वो पार्ट समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। इसका सबसे पहला एक पार्ट है हमारा मनोविश्लेषणात्मक प्रतिमान। ठीक, सबसे एक पार्ट है मनोविश्लेषणात्मक प्रतिमान। दूसरा पार्ट इसका कौन सा आ जाएगा, संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक प्रतिमान। ये हमारे सारे पार्ट हैं मॉडल्स के। ठीक है, अब इसके अलावा कौन सा आएगा, व्यवहारिक। व्यवहारिक, इसके अलावा और कौन से आएंगे, ये सारे इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, ये सब मनोसामाजिक के पार्ट हैं। ये सारे पार्ट मनोसामाजिक मॉडल के अंदर ये सारे पार्ट हैं। तो तीसरा आ रहा है व्यवहारिक, अगला आ रहा है मानवतावादी। मानवतावादी, मानवतावादी प्रतिमान।
समझ गए। इसके बाद आ रहा है अस्तित्ववादी। अस्तित्ववादी प्रतिमान। इसके बाद आ रहा है अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक प्रतिमान। तो इस तरह से ये हमारे सारे मॉडल्स हैं मनोसामाजिक के। आज की क्लास में हमने ये तो समझ लिया कि मॉडल्स कितने पार्ट में डिवाइड हैं या कितने मॉडल्स हैं। अब हम लोग हर क्लास में एक एक मॉडल लेके चलेंगे, ठीक, समझेंगे जैसे मनोविश्लेषणात्मक क्या है, संज्ञानात्मक क्या है, मानवतावादी क्या, अस्तित्ववादी क्या है, इनके अंदर हम कैसे पहचानते हैं असमान व्यवहार के कारणों को, हम क्या किस कारण मानते हैं, वो सारी चीज़ें हम इन मॉडल्स में होता क्या है, जो ये सारे संप्रदाय हैं इन्होंने अपना अपना विचार या अपने अपने प्रयोग किए, उसके आधार पर अपनी बातें बताई हैं कि असमान व्यवहार किन कारणों से होता है। इसलिए ये सारे मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई एक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। गुड डे।